आज तो हम सब ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 3, तीसरा पार्ट। यह समीकरण वाले पार्ट है और समीकरण को इसमें चेक करना पड़ता है। दिया रहेगा MC का मामा है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो आप सब उसको समीकरण देखिए, जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे बहुत बढ़िया से, उससे भी लाख गुना बेहतर अब का क्लास होने के लिए जा रहा है। इसीलिए एक एक करके क्वेश्चन देखिए। बहुत बहुत हुआ 15 क्वेश्चन ही लगभग हम बताएंगे। यदि यह 15 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो ये आपका ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट रहेगा और लास्ट डे का क्लास रहेगा। चाहे आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप बनाइए क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन आपको बनेगा। समझ गए? आइए हम सब चलते हैं। क्वेश्चन मेरा यहां से, जैसे इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा आपको, इस टाइप के प्रश्न मिलेगा। और जैसे आप देखिए, निर्देश में दे दिया है 1 से 2, दिया A गुने B का अर्थ है A B की माता है। तो अब ये नियम नहीं है A गुने B का अर्थ है A B की माता है तो हर एक क्वेश्चन में A गुने B का अर्थ A B की माता ही होगा। समझ गए? अब ये नहीं किया, मान लीजिए अब इसको याद ही कर लीजिएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब ऐसा कोड नहीं, कुछ भी दे सकता है। A गुने B इक्वल टू A B का पिता है, मामा है, नाना है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हमको दिया है इस समीकरण पे पहला और दूसरा क्वेश्चन बनाना है। और निर्देश दिया है इस समीकरण पे कितना क्वेश्चन बनेगा? 2 क्वेश्चन। बैंकिंग वाले के लिए काफी मोस्ट है। जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, IBPS हो, IBPS क्लर्क हो या PO हो, RRB इसका हो, आपको ग्रामीण बैंक, सब एग्जाम में पूछता है। और ऑनर्स पे जो भी एग्जाम होगा ना, इस टाइप का प्रश्न रिलेशनशिप में पूछा जाता है। पढ़ना है सबको, क्या पता आपके एग्जाम में भी ग्रुप डी में भी पूछ दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन समझ जाइए। बहुत इजी वे में पहले क्वेश्चन को समझ जाइए, लैंग्वेज समझ जाइए, और क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, देखते ही आंसर टक लगाते चले जाएंगे। जैसे A गुने B का अर्थ है A B की माता है, A भागा B का अर्थ है A B का क्या है? पुत्र है। तो ये नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन पाइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यह वही स्टूडेंट समझेंगे जो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखे हैं, मीन्स डेज 1 डेज 2 देखे हैं, उसके बाद ही ये पार्ट उनको समझ में आएगा। समझ गए? जैसे ये पहला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है MH की पुत्री हैं। गौर से सुन लेंगे, MH की पुत्री हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस चैप्टर में, MH की पुत्री हैं, इसको भी चेक करेगा, इसमें MH की पुत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, MH की क्या आना चाहिए? पुत्री आना चाहिए। पहले A नंबर ऑप्शन मिलाएंगे, क्या MH की पुत्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो A नंबर का समीकरण बनाइए। A नंबर में समीकरण कैसे बनाएंगे? इसमें बॉर्ड माउस का नियम अप्लाई नहीं करना है, जैसे जैसे सिंबल दिया उस तरह यूज करते हुए आगे चले जाना है। माइनस है तो माइनस का क्या है? A माइनस, माइनस ये है। देखिए पहले A नंबर यदि हम चेक करेंगे, ये रुक जाइए, यदि A नंबर चेक करेंगे तो पहले MR को लेंगे। तो MR में बीच में माइनस है, तो माइनस वाला का के लिए अर्थ क्या है? माइनस वाला कहां? यहां है। A B की बहन है। A मिस कौन? M। किसकी बहन है? R की। M बहन है किसकी? R की। तो पार्ट 1 जो देखेंगे उनको पता होगा इसको कैसे सेट कर रहे हैं हम। समझ गए? उसके बाद क्या दे दिया है? भागा वाला है, इसके बाद भागा है, तो भागा का यूज क्या करेंगे? A B का पुत्र है। A मिस कौन? A मिस कौन? R। किसका पुत्र है? H का। R पुत्र है किसका? जब ये पुत्र है तो H का, तो H ऊपर जाएगा। जब पुत्र है तो ये पापा या मम्मी। बात समझ गए? ऐसा नहीं नीचे H नहीं देंगे हम। मिस क्या दिया है? भागा में क्या दे दिया? भागा में A B का पुत्र है, मीन्स R H का पुत्र है। R पुत्र है तो प्लस, जब ये पुत्र है तो ये मम्मी या पापा होंगे। समीकरण पूछा था M H की पुत्री है। M किसकी पुत्री है? H की। हाँ, मिल गया ये सीरीज। इनके पापा ये माँ, यदि ये पापा होंगे या तो माँ होंगे, दो ही होंगे। इनके पास 2 संतान, एगो बेटा एगो बेटी। M पुत्री है H की। हाँ, M पुत्री है H की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। तो ये आपके लिए ये बेहतर हुआ, A नंबर ऑप्शन हुआ तब ना। यदि D नंबर ऑप्शन रहता तो
ये नहीं होता तो फिर इसको चेक करना पड़ता, फिर इसको चेक करना पड़ता, फिर इसको, ये तीनों हुआ तो हुआ, नहीं तो चौथा होगा। लेकिन इतना समय आपके पास एग्जामों में तो होगा, मिलेगा नहीं जो इतना चेक कीजिएगा। यदि आपके पास ए नंबर ऑप्शन आ गया तो सही है, बात समझ गए। लेकिन ए नंबर नहीं रहता, यदि डी नंबर ऑप्शन रहता तब आप क्या करते हैं? या तो सस्पिशन में हो गया, डी रहता तब क्या काम करते हैं? तो इस टाइप के प्रश्न को इस तरह समीकरण नहीं सेट करेंगे, बिना समीकरण सेट किए हुए किस तरह सॉल्व करना वो देखिए। सॉल्व कैसे करना वो समझ जाइए। सबसे इजी वे में, एम एच की पुत्री है। एम क्या है? एच की पुत्री है। एम एच की पुत्री है तो एम पुत्री है तो एम क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। एम एच की पुत्री है तो क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। पार्ट 1 देखिए, समझ में आ जाएगा माइनस या प्लस क्यों लिखते हैं। बोले थे कि स्त्री जब महिला का संबंध हो तो वह माइनस। एम एच की पुत्री है तो एम क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। बस हो गया, आंसर इसी पर आ जाएगा। यदि पुत्र रहता तो प्लस। अब सबसे पहला काम करेंगे क्या, लास्ट वाला जो आता है ना, लास्ट में अब हमको क्या खोजना है? एम को माइनस। एम हमेशा क्या खोजना है? माइनस। तो लास्ट में जो भी नाम है वो कंफर्म नहीं होता है, वो माइनस है या प्लस। अब जैसे ये है ना, केवल पति पत्नी के ही जोड़ा से पता चल जाता है माइनस है या प्लस, लेकिन लास्ट वाले से पता, लास्ट वाले नाम का पता नहीं चलता ये माइनस है या प्लस। जैसे अब ये एम प्लस होगा कि माइनस होगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट में जिसका भी नाम रहे, जैसे हमको खोजना क्या है? एम एच की पुत्री है तो एम को माइनस खोजना है। तो सबसे पहले एम माइनस खोजना है तो पहले उस ऑप्शन को काटेंगे। हमको कंफर्म एच कौन है हमको पता नहीं है, लेकिन एम माइनस खोजना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको एम माइनस, तो एम माइनस के लिए देखेंगे सबसे लास्ट में जो भी रहे एम वाला ओकरा हटा देंगे, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों आप काटे हैं? क्योंकि लास्ट में जो भी नाम आता है वो कंफर्म नहीं है, वो माइनस है या प्लस। जैसे इसमें एम कंफर्म नहीं है माइनस या प्लस, क्योंकि हमको कंफर्म लाना है माइनस। जैसे लास्ट में एच है तो एच कंफर्म नहीं है, एच प्लस है कि माइनस। बात समझ गए? आइए, तो इस ऑप्शन को इसलिए काट लिए हैं क्योंकि एम जो है ना यहां क्लियर नहीं है माइनस है या प्लस। बोले सर ये कैसे पता? तो दिमाग में सेट कर ले, जो भी ऑप्शन, जो नाम लास्ट में चले जाए, पति पत्नी का रिलेशन छोड़ के बाकी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके नाम लास्ट में पता चल जाए ये होगा माइनस या प्लस। तो पहला आपको ये क्लियर हो जाएगा, हटा दिया। बोले सर अब बचा मेरे पास कितना? ए, बी और सी। अब एम आर को चेक करना है, एम को हमेशा माइनस लाना है तो पहले इसका सिंबल मिला लीजिए, एम माइनस आर। माइनस के लिए क्या रहा? ए बी की बहन है, ए बहन है तो ए बहन है तो एम माइनस है, ठीक है। इस एम का भी मिला लीजिए, एम गुना आर, गुना में क्या है? ए बी की माता है, ए बी की माता है तो माइनस है, ठीक है। इसको भी एम के लिए मिला लीजिए, एम के लिए इससे मिलेगा। फर्स्ट में एम आने के लिए एम एच को लेना पड़ेगा, माइनस के लिए आ जाइए। ए बी की बहन है तो माइनस है। जब एम बहन है तो ये भाई या बहन, एच की पुत्री तो ये होगा नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा? ए या बी। तो ए मिलाएंगे, हाँ ऐसा रहता, यहां माइनस यहां प्लस तो ये भी ऑप्शन कट जाता, लेकिन यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस है तो क्या करेंगे? ए नंबर ऑप्शन मिलाएंगे, बना तो बना, नहीं तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। अभी आपको समझाने के लिए इतना डिस्कस किया, आगे जो क्वेश्चन अभी जस्ट बताएंगे ना तो उसमें देखिएगा, 2 क्वेश्चन के बाद जो बताएंगे देखिएगा कि दाएं दाएं आंसर काटते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। समझ गए? आइए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहा? एफ प्लस के, एफ प्लस क्या? के। तो इसमें दिया एफ प्लस के गुने भी माइनस टी। इस समीकरण को बनाना है। इस समीकरण को बनाने के लिए हम आपको बोले हैं बॉर्डमॉस का नियम अप्लाई नहीं करना है, जैसे जैसे सिंबल दिया उस तरह आगे बढ़ना है। आइए सबसे पहले एफ और के का रिलेशन, एफ प्लस, प्लस वाला में क्या दिया है? ए बी का पति है, ए बी का पति है, एफ किसका पति है? ए मींस एफ, एफ किसका पति है? के का। एफ किसका पति है? पति है तो प्लस है, किसका? के का। ई माइनस, ई दोनों आपस में पी पी। हाँ बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप सब जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 देख लीजिए। बात समझ गए? अब यहां देखिए, इसको हम किसी कारण बस इसको हटाए थे, यहां देखिए इस तरह समीकरण जाएंगे, प्लस वाला में है एफ प्लस के, प्लस वाला में क्या जाएंगे? ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए मींस कौन? एफ, ये ए समझेंगे ये बी समझेंगे, एफ के का पति है, एफ पति है किसका? के का।
पति है तो के पत्नी हो जाएगी, ये पति तो ये पत्नी, ये दोनों आपस में पी पति पत्नी। चलिए अब इस वाला में जाएंगे, गुना में जाएंगे, गुना में के गुने भी, गुना का अर्थ क्या होगा, ए बी की माता है, ए बी की माता है, के किसकी माता है, भी की, ए बी की माता है, के किसकी माता है, भी की, जब ये माता है तो भी बेटा या बेटी, तो माइनस भी। अब इसका काम करेंगे, इस माइनस वाला का, माइनस में क्या है, ए बी की बहन है, ए मीन्स कौन, भी किसकी बहन है, टी की, भी बहन है किसकी, टी की, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये बहन है लेकिन ये क्लियर नहीं है, अब ये जस्ट बोले जिसका नाम लास्ट में वो पता नहीं चलता है प्लस या माइनस, पता नहीं चला, चलेगा भी नहीं। चलिए तो भी का एफ से क्या संबंध है, भी का, भी यहां है और एफ यहां है, गौर से सुन लेंगे, भी का एफ से क्या संबंध है, तो यहां चलेंगे मां, ये कौन मां, ये मां है ना, ये मां के पति पापा, जब ये पापा तो ये हो जाएगी पुत्री, बेटी, माइनस है तो बेटी, तो इसमें दिया भी का एफ से, मिस भी कौन है, फर्स्ट वाला, देखिए यहां आप सब मिस कर जाते हैं, क्योंकि अब यहां बेटी और पिता का आ रहा है रिलेशन, कहीं पुत्री या कहीं कहीं पुत्री भी दिया जाएगा और कहीं पिता भी दिया जाएगा, तो कितना स्टूडेंट्स पिता को मार के आ जाएगा। समीकरण बनाने के बाद देखेंगे ये शुरू वाला कौन है, शुरू वाला कौन है, भी कौन है, तो भी कौन है, तो बेटी है, तो बेटी का ऑप्शन ही ना है, तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब यहां बोलते सर, जब बोलते नहीं टी का एफ से यहां टी का रिलेशन देते तो, टी देते तो टी का एफ से क्या रिलेशन, क्या संबंध है, तो टी कौन है एफ का, ई तो पापा है लेकिन टी क्लियर नहीं है, पुत्र या पुत्री, तो वहां देते निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां तो हम भी कौन है तो ये तो पता चल रहा है बेटी है, तो बेटी का ऑप्शन नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, बेहतर नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये दे दिया है, क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका दे दिया है, आगे दिया निम्नलिखित में से किसका अर्थ पी एस का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब पोता या नाती, तो पी एस का ग्रैंडसन मीन्स पोता या नाती, मीन्स पी जो है ना प्लस आना चाहिए, पोता है तो पी प्लस आना चाहिए, यहां तक तो समझ गए, पी एस का पोता या नाती, तो मीन्स पी जो है ना पोता या नाती मीन्स पी प्लस आना चाहिए। अब देखेंगे क्या पी किस किस में प्लस आ रहा है, तो लास्ट वाला में पी नहीं है, जो ऑप्शन काटेंगे मिला लेंगे हम, मिलाएंगे कैसे, चलिए पहले ये ऑप्शन मिलाएंगे, ये होगा कि नहीं होगा, तो पहले इन दोनों पे चलिए, पी प्लस क्यू, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है, ए बी की पुत्री, ये पुत्री है तो ये माइनस है, लेकिन हमें माइनस चाहिए कि नॉट मीन्स प्लस चाहिए, समझ में आ रहा है ना, कैसे समझेंगे माइनस या प्लस, बार बार बता रहे, बढ़िया से समझ जाइए। पी एस का ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन का मतलब पोता या नाती, तो ग्रैंडसन पुरुष की महिला, तो पुरुष में होता है प्लस, मिस पी जो है ग्रैंडसन होना चाहिए, मिस पी प्लस होना चाहिए, तो यही ऑप्शन ए पे देखेंगे पी प्लस आना चाहिए, तो किस ऑप्शन में देखेंगे पी प्लस आ रहा है, बोले सर ये प्लस नहीं है, रिलेशन प्लस होना चाहिए, ई प्लस वाला में चलिए, प्लस में दे दिया है ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है मिस ए माइनस है, पुत्र रहता तो होने का चांस रहता, लेकिन पुत्री है तो ये ऑप्शन होने का चांस है ही नहीं। भागा वाला में चलिए, भागा वाला में क्या चलेंगे, ए बी का पुत्र है तो मिस ए बी का पुत्र, ये पुत्र है तो प्लस है, तो होने का प्लस होने का संभावना तो है, यहां भी भागा वाला में चलिए, ए बी का पुत्र है तो यहां भी प्लस होने का संभावना है। इसमें आइए इस ऑप्शन में गुना वाला में आइए, ए बी की पत्नी है तो ये माइनस है तो प्लस होगा नहीं, तो इसका मतलब कौन कट गया, ए नंबर और डी नंबर कट गया, बचा आपके पास बी नंबर और सी नंबर। बी नंबर को चेक कर लेंगे स्पीड में, हुआ तो हुआ, नहीं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, कुछ समझे कि नहीं, तो बी को चेक करना हो तो बी को कैसे चेक करेंगे, पी भागा क्यू गुने एस, भागा वाला में क्या दिया है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए मिस कौन, पी किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है तो प्लस है। अब आइए यहां, अब गुना एस है तो गुना के लिए क्या दिया है, ए बी की पत्नी है, ए मिस बी की पत्नी है, ए पत्नी है मिस क्यू पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, ये दोनों पी पी। अब बताए ग्रैंडसन आ रहा है कि बेटा आ रहा है, ग्रैंडसन का तो अब देखिए तो पी एस का ग्रैंडसन है कि बेटा है, ये तो बेटा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझे, आ रहा है समझ में, चलिए बन जाएगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये तो हम यहां आपको यहां किए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, P प्लस एस माइनस टी में P का T से, ये तो बहुत इजी है, प्लस में आइए तो प्लस क्वेश्चन का है उतारेंगे, क्वेश्चन यही दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, P प्लस एस माइनस टी, तो प्लस वाला में क्या दे दिया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, एस ए मिस कौन, पी किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है पी, ठीक है। माइनस है, माइनस माइनस का सिंबल है ना, माइनस में क्या दे दिया, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, एस किसका पिता है, टी का पिता, ए बी का पिता, ऐसा दिया ना, माइनस में दिया ए बी का पिता है, एस किसका पिता है, एस पिता है, टी का तो टी बेटा या बेटी, तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये बेटी है, तो ये कौन है, क्लियर अभी नहीं है। तो दे दिया पी का टी से, मिस पी का कहां भाग गया, पी का टी से, मिस पी कौन है, ये बहन है, तो ये भाई या बहन, तो लेकिन मैं पूछा पी का, पी कौन है, टी का, तो पी तो बहन है, ये जो भी रहे, भाई भी रहेगा तो ये बहन, बहन रहेगी तो पर भी बहन, तो पी कौन है, फर्स्ट वाला कौन है, तो बहन है। और यही बोलता है टी का पी से, तो टी क्लियर नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या भाई या बहन या इनमें से कोई नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फिर 5 नंबर भी यही क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या दे दिया है, क्वेश्चन अभिव्यक्ति पी, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा आपको स्क्रीन पे छोटा दिखता होगा, क्योंकि क्या है यही इसी समीकरण पे क्वेश्चन है, यदि इसको अलग अलग कर देंगे तो आपको फिर हमको भी आगे पीछे लेके जाना होगा, एक ही पेज में दी है, हाँ हल्का तो आपको कठिनाई होगा, छोटा दिख रहा होगा, जूम कर लीजिए, एक ही यानी कि क्या है, निर्देश पे कई सारा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस पे चलिए। अभिव्यक्ति क्या दिया, P प्लस क्यू गुने टी, टी का P से क्या संबंध है, टी का P से क्या संबंध है। तो अब आइए 5 नंबर कैसे बनाएंगे हम सब, 5 नंबर देखिए, P प्लस क्यू गुने टी, वही ना, P प्लस क्यू गुने टी, क्वेश्चन आपका ये है, इस पे बनाना है, बनाइए। प्लस में क्या दे दिया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, P किसकी पुत्री है, क्यू की, क्यू की पुत्री है, P पुत्री है तो माइनस है। गुना में क्या दे दिया है, ए बी की पत्नी है, ए मिस कौन, क्यू किसकी पत्नी है, टी की, क्यू पत्नी है तो टी पति हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पी पी, पति पत्नी। तो अब क्या दे दिया है क्वेश्चन में, टी का पी से, टी का पी से, टी कौन है, टी का पी से, तो टी पी का के बीच क्या रिलेशन है, टी पी के बीच क्या रिलेशन है, ये दोनों पति पत्नी, इसकी बेटी तो इसकी भी बेटी, तो ये हो गया बेटी, ये हो जाएंगे पापा, बेटी और पापा का, लेकिन शुरू में किसका नाम पूछा है, टी का, तो टी कौन है, तो टी पिता है, टी कौन है, पिता है, ऑप्शन नहीं दिया है, कट गया है, तो टी कौन है, पिता। पुत्री कब होता, जब पी का टी से कौन है, तो शुरू में जो रहेगा वो एक कौन है, बन जाएगा। अब आइए 5 नंबर, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी पे देखना है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी पी की पत्नी है, गौर से सुन लेंगे, टी पी की पत्नी है, अब पत्नी है तो सबसे देखिए टी पी की पत्नी है तो पत्नी का रिलेशन तो सबसे इजी है ना, पत्नी में क्या दिया है, पत्नी किसके लिए है, ए बी की पत्नी है, गुना के लिए है, तो टी पी कहां एक साथ है, टी पी कहीं है एक साथ, हाँ टी पी तो एक साथ तो नहीं है, तो एक काम कीजिए, इसको हटा दे, हम इसको हटा रहे हैं हम, टी पी की पत्नी है, तो हम क्या बोले, टी पी की पत्नी है, तो टी पत्नी है तो टी माइनस आना चाहिए, तो टी माइनस आना चाहिए, गौर से सुन लेंगे, जब टी माइनस आना चाहिए तो टी पी की पत्नी है, टी पी की पत्नी है तो टी माइनस, तो पी प्लस आना चाहिए, हो या ना, पी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, टी पी की पत्नी है, टी पत्नी है तो पी पति होना चाहिए, नहीं होगा ही, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको, ऑनलाइन वाले, हाँ आप सबको दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब टी पी की पत्नी है तो ये माइनस तो ये प्लस, तो या माइनस को इंडिकेट कर लेंगे, बात समझ गए, या तो प्लस को इंडिकेट कर लेंगे। अब टी माइनस वाला देखेंगे तो टी लास्ट वाला क्लियर नहीं है, ये बेटा है कि बेटी होता है, प्लस है कि माइनस है, तो आपको बोले थे पति पत्नी में रिलेशन है, लास्ट वाला ऑप्शन प्लस या माइनस आ जाता है, तो पत्नी वाला को छोड़ के पति प्लस वाला को खोज लीजिए, मिस पी को खोजिए, पी प्लस आना चाहिए, पी क्या आना चाहिए, प्लस, गुना में चलिए, तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है तो ये तो माइनस है, हमारा
पी प्लस खोजना है, पी यहाँ माइनस आ गया तो ये ऑप्शन कट गया। ई आइए तो भागा वाला में ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है तो ए पुत्र है तो प्लस है, यहां तक तो ठीक है। फिर माइनस में चलिए तो ए बी का पिता है तो यहां भी सही है, ये भी सही है। फिर प्लस में चलिए तो ए बी की पुत्री है, ए जो है ना बी की पुत्री है, ए पुत्री है तो माइनस है, पी माइनस है, हमको पी चाहिए प्लस, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो मेरे पास कौन कट गया, ए नंबर और डी नंबर कट गया। तो पहले हमको क्या खोजना है, बी नंबर खोज लेंगे। बी नंबर हुआ तो हुआ, नहीं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब बोले सर बी नंबर मिला ये तो कैसे होगा, पी भागा एस गुने टी। भागा में क्या दे दिया है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए कौन, पी किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। पुत्र है तो क्या है, पुत्र है तो प्लस है। अब गुना में चलिए, गुना में क्या दे, ए बी की पत्नी है, ए एस किसकी पत्नी है, टी की, ए बी की एस किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है तो ये प्लस हो जाएंगे। पी, अब बताइए टी पी की पत्नी आ रहा है, टी पी की पत्नी आ रहा है, नहीं किसकी पत्नी आ रहा है, एस की पत्नी आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन मेरे पास से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चेक कर लेंगे, सी नंबर हुआ तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें 5 गो ऑप्शन है कि बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति में P गुने Q माइनस टी, टी का P से क्या संबंध है, यह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये अपना आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, देखिए ऑप्शन ए पे हम कैसे चेक करना बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, जे डी की पुत्री है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जे डी की पुत्री है। जे जो है ना डी की पुत्री है, तो पुत्री है तो जे माइनस आना चाहिए। इसमें किसमें जे माइनस आ रहा है, किस किस में, तो ये दोनों तो देखते ही काट देंगे, बोले कि जे माइनस आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला क्लियर नहीं है माइनस होगा कि प्लस, इसीलिए लास्ट में जे है तो इसीलिए पता नहीं होगा ये माइनस होगा कि प्लस। हमको तो कंफर्म लाना है, जे पुत्री है तो माइनस आना चाहिए जे, लेकिन लास्ट वाला क्लियर नहीं होता है प्लस है कि माइनस, इसीलिए इसको काट दिए। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करने से पहले इसको भी चेक कर लेंगे। पहले भागा वाला से चेक करेंगे, भागा में क्या दे दिया, ए बी का भाई है, ए बी का कौन से देखेंगे, ये दोनों ऑप्शन काट लिए हम। भागा वाला में क्या दे दिया है, ए बी का भाई है, ए भाई है, एक प्लस है, हमारा जे तो माइनस लाना चाहिए, हट गया ये भी। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा बचा, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर चेक कर लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो अब कैसे चेक करेंगे, डी गुने के, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, डी जो है ना के की पत्नी है, जब पत्नी है तो के हो जाएंगे पति, क्योंकि ये दोनों आपस में पी पी। प्लस वाला माइए, प्लस में क्या दे दिया, ए बी का पिता है, क्या दे दिया, ए बी का पिता है, मिस के किसका पिता है, जे का, जे का पिता है, जे कौन है क्लियर नहीं है। माइनस में ये ए बी की बहन है, तो बहन है, ये बहन है किसकी, एच की, हो तो गया संबंध। तो क्या दे, जे डी की पुत्री है, जे सही में पुत्री है, डी की नहीं पुत्री है, इनकी बेटी तो इसकी भी बेटी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी। मिस कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपके पास 5 ऑप्शन आ गया तब ना सस्पिशन में रह गया ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन 4 ऑप्शन तो रहेगा तो करेक्ट, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये समीकरण चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, आपको चेक करना है ही नहीं। समझ गए क्या करना है, पढ़ लेना है, जे किसका रिलेशन पूछा है, जे डी की पुत्री है तो जे माइनस आना चाहिए। अब यहां देखेंगे लास्ट, ये ऑप्शन इसलिए काटे हैं क्योंकि लास्ट वाला क्लियर नहीं होता प्लस है कि माइनस, इसीलिए इन दोनों को काट लिए हैं। बच्चा मेरे पास ये दोनों ऑप्शन, अब इन दोनों में भी जे के बारे में खोजेंगे, ये माइनस आ रही है कि नहीं आ रही है जे। तो भागा वाला में क्या दे दिया, ए बी का भाई है, ये भाई जब हो जाएगा तो जो भाई होगा वो कभी किसी की बेटी तो हो नहीं सकती है, तो ए नंबर कैंसिल, तो ए बी डी कैंसिल, तो सी नंबर का 99% चांस है सी नंबर का। यदि 4 ऑप्शन रहता तो 100% चांस है किसका, 3 नंबर का। समझ गए। फिर यहां देखिए आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अभी 9 नंबर क्वेश्चन माइनस वाला है, आप इसको इस पे भी सेट कर सकते हैं हम सब, इसको हटा लेते हैं हम सब। समझ गए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर एम भागा एल, भागा में क्या दे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, एम किसका भाई है, एल का, एम भाई है किसका, एल का, लेकिन एल कौन है क्लियर नहीं है। प्लस में ये, प्लस में क्या, ए बी का पिता है, एल पिता है किसका, टी का, जब एल पिता है किसका, टी का, तो टी नीचे, जब ये पिता है तो ये बेटा या बेटी। गुना में आइए, ए बी की पत्नी है, टी पत्नी है किसकी, आर की, हो गया। जब ये पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी पी पी। ये दुगो भाई, ये दुगो भाई में से एल के पास कौन है, एगो बेटी है, उन बेटी का विवाह आर से हुआ है। तो क्या दे दिया है, एम का, सॉरी टी का एम से क्या संबंध है, टी यहां है, एम यहां है,
तो ये हो जाएंगे कौन, बेटी, ये हो जाएंगे चाचा, ये चाचा तो ये हो जाएगी भतीजी। तो हमको एम के बारे में पूछा है कि टी के बारे में, टी कौन है, तो टी चाचा है। बात समझ गए, सॉरी टी कौन है, टी भतीजी है। बात समझ गए, कौन है, टी भतीजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, निम्नलिखित, अब स्पीड में थोड़ा खींच लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह बताती है भी एल की माता है, भी माता है, तो भी माता है, एल की तो माता है, तो भी माइनस आना चाहिए, हो या ना। अब किसी के लास्ट में भी है ही नहीं जिसको हम काट देंगे, आइए भी माइनस आना चाहिए, माइनस चेक करेंगे किसमें भी माइनस आ रहा है, तो पहले इसमें चेक करेंगे, भागा वाला में। भागा का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यह भाई है, भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला चीज कभी माइनस तो होगा नहीं, हमको एडजेक्ट माइनस लाना है। अब यहां भी के जोड़ा जे के साथ है, भी प्लस, प्लस में क्या ए बी का पिता है, तो पिता जो होगा वो माता किसी का हो नहीं सकता, प्लस आ रहा है, ये होगा नहीं। अब यहां भी देखिए शायद यानी पिते हो जाएगा, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। गुना में, ये गुना में क्या ए बी की पत्नी है, तो पत्नी है तो माइनस है, तो संभावना हो गया, क्योंकि भी माइनस, यहां भी माइनस। डी ऑप्शन मिला लेंगे हम, कौन सा ऑप्शन मिलाएंगे, डी नंबर ऑप्शन। बोले डी नंबर ऑप्शन मिलाएंगे क्योंकि 5 को ऑप्शन है, यदि 4 का ऑप्शन रहता तो 100% ये हो जाता, अभी 99% चांस है, तो मिला लीजिए। भी गुने एफ, तो गुना करते ए बी की पत्नी है, मीन्स भी किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, एफ की ना, एफ की पत्नी है, जब ये पत्नी है तो ये पति है, ये दोनों आपस में पीपी है। प्लस में ये ए बी का पिता है, एफ किसका पिता है, जे का, एफ पिता है किसका, जे का, एफ पिता है तो जे बेटा या बेटी। माइनस में ये ए बी की बहन है, जे किसकी बहन है, एल की बहन है, हो गया। भी एल की माता है, भी जो है ना एल की माँ है कि नहीं, हाँ एल की माँ, ये पापा, पापा की पत्नी माँ, ऑप्शन यही हो जाएगा। कुछ समझ गया ना, स्पीड में समीकरण चेक करना है ही नहीं, अक्सर नहीं, लगभग स्टूडेंट्स ये समीकरण चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, बताइए इतना चेक करने के लिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मेरे पास 11 से लेके 13 तक ये हुआ। अब दे दिया है क्या, टी का पी से क्या संबंध है, पुनः इसको आप सब बना सकते हैं, बात समझ गए। अब पी गुने क्यू, तो पी गुने क्यू, गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, ए मीन्स कौन, पी किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, जब ये पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पी हो जाएंगे। उसके बाद दिया माइनस में, माइनस में क्या दे दिया, ए बी का पुत्र है, ए मीन्स क्यू किसका पुत्र है, टी का, ए बी का पुत्र है, ए मान कौन, क्यू किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, टी किसका भाई है, आर का, टी किसका भाई है, आर का, तो आर यहां भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये भाई है, लेकिन ये कौन है क्लियर नहीं है, इसका मतलब कौन है, ये दोनों पति पत्नी, पति के पापा। चलिए आगे चलिए, टी का पी से क्या संबंध है, पी यहां है और टी यहां है, तो टी का पी से, तो सबसे पहले ये पति के पिता इक्वल टू ससुर, अपने पे लेंगे, ये पति के पापा ससुर, तो इसमें टी के बारे में पूछा है ना, टी कौन है, तो टी ससुर है, कौन है, ससुर है। फिर उसी तरह 12 नंबर भी बन जाएगा आपसे, बात समझ गए, 12 नंबर भी बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। जैसे 12 नंबर हम बता रहे हैं, तो देखिए 12 नंबर क्या है, पी भागा आर, भागा का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ए बी की मिस, पी किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, आर की पुत्री कौन है, पी है, मिस भागा में के लिए क्या है, ए बी की पुत्री है, ए मिस कौन, आर, पी किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है। गुना में देखिए ए बी की पत्नी है, मिस आर किसकी पत्नी है, टी की, आर पत्नी है, तो ये टी पति हो जाएंगे, ये दोनों पीपी हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में ये ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र, टी किसका पुत्र है, क्यू का, टी पुत्र है किसका, क्यू का, तो क्यू पापा हो जाएंगे, पापा या मम्मी, अभी क्लियर नहीं है। चलिए तो इसमें दे दिया है क्यू का पी से, तो क्यू यहां है और पी यहां है, तो सबसे पहले आइए, तो क्यू का पी से, तो ये प्लस इनके कौन है अभी क्लियर नहीं है, यहां देखिए ये कौन है अभी क्लियर नहीं है, पापा है, मींस टी जो है ना क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, लेकिन ये प्लस है या माइनस क्लियर नहीं है। तो अब किसका पूछा है, क्यू का पी से, क्यू कौन है, पी का, तो ये हो गया मम्मी, हो गया दादा या दादी, तो दादा या दादी, तो ये हो जाएगी पोती, माइनस कन्फर्म है ये पोती। तो अब हमको किसके बारे में पूछा है, क्यू के बारे में, क्यू कौन है, तो दादा या दादी, यही हो गया, दादा या दादी या दादा, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, इजी वे में बनेगा, समझ गए। हाँ आपके पास यहाँ क्वेश्चन रहा, बहुत इजी, हम क्या बोले इजी वे में बनाना है, कोई दिमाग पे हेडेक लेना ही नहीं है। जैसे मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन है,
14 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, डी आर का नेफ्यू मींस भतीजा है। डी जो है ना आर का भतीजा है, भतीजा है तो प्लस है। डी आर का नेफ्यू मींस भतीजा है तो प्लस है, भतीजी तो माइनस, तो डी प्लस आना चाहिए। तो ये दोनों डी को कैंसिल करेंगे क्योंकि लास्ट वाला डी क्लियर ही नहीं है, तो प्लस है कि माइनस, उसको हटा देंगे। अब मेरे पास ये दोनों डी बचा। अब इन दोनों डी में देखेंगे गुना में क्या अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, गुना में क्या है, ए बी सॉरी पी क्यू का भाई है, ये भाई है तो ये प्लस आ रहा है, यहां भी प्लस आ रहा है। अब देखिए डी आर का, अब देखिए यहां भी प्लस आ रहा है, गौर से सुनेंगे, और यहां भी प्लस आ रहा है। अब इसको चेक कर लेंगे, चेक कैसे करेंगे वो समझ जाइए। इसको ए नंबर चेक करेंगे, ए नंबर हुआ तो हुआ, नहीं तो ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर, लेकिन इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन है, तो सीधा शब्द में समझ जाइए, चेक भी कर सकते हैं या तो बिना चेक किए भी फिर बना सकते हैं। भतीजा के लिए सोचिए तो क्या सब होगा, जैसा यही ए नंबर ऑप्शन दिमाग में सोचते हैं। गुना में क्या दे दिया है, पी क्यू का भाई है, जब ये भाई है तो ये भाई या बहन होगा, हो या ना। अब भागा का करते ये पिता है, अब बताइए पापा हो जाएंगे, उनकी ये बेटी हो जाएगी, उनका यही बेटा हो जाएगा, तो कभी भतीजा होने का चांस है ही नहीं। भतीजा होने के लिए क्या चाहिए, पापा के भाई तब चाचा, या पापा की बहन तब फूआ, तब भतीजा होगा, या चाचा रहेगा तब भतीजा होगा। यहाँ पापे का रिलेशन आ रहा है, भाई का रिलेशन तो आ नहीं रहा है। भाई इसका है तो ये भाई या बहन, लेकिन आगे बोल दिया है क्या, भागा के लिए पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। ओहो रुकिएगा, यहां गौर से सुनिए एक सेकंड, यहां बता देते हैं, मिला लीजिए, ज्यादा उतना हम बता रहे हैं, आप दिमाग से ये जा रहा है। डी गुने एम, गुना का अर्थ क्या दिया है, पी क्यू का भाई है, डी भाई है किसका, एम का, ज्यादा भी शॉर्टकट जाएंगे। भागा का अर्थ क्या आ जाएगा, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी मिस एम किसका पिता है, आर का, एम पिता है किसका, आर का, आर का पिता तो आर बेटा या बेटी, तो डी आर का नेफ्यू, डी जो है ना भतीजा है आर का, डी भतीजा है कि चाचा है, ये तो चाचा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने का चांस है, सी नंबर। मेरे पास तो 5 ऑप्शन आकर के ये तो पगला दिया है, चेक करेंगे हो गया तो हो गया, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई होगा, लेकिन 99% आपका चांस क्या है, कौन सा होने का, सी नंबर, लेकिन चेक कर लीजिएगा आप। अब देखिए एम टी का मेटरनल मींस मामा है, एम टी का कौन है, मामा है, एम टी का मिस कोष्टो में दिया एम टी का मामा है, मामा है तो एम प्लस आना चाहिए, तो एम प्लस आना चाहिए, तो ये क्लियर नहीं है क्योंकि एम लास्ट वाला क्लियर होता नहीं है, एम प्लस आना चाहिए। अब इसको गुना वाला को चेक कीजिए, तो गुना में ए बी का भाई है तो प्लस है, संभावना है, यहां भी संभावना है, लेकिन माइनस वाला इस एम को खोजिए तो माइनस वाला में ए बी की पी क्यू की बहन है तो माइनस है, नहीं होगा क्योंकि हमको एम प्लस बना लेंगे, ए हुआ तो हुआ ऑप्शन, नहीं तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी होगा। समझें कि बाउंस किया, तो हमको उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आप सब ये 15 क्वेश्चन बताए हैं, एक बार 2 बार, हाँ लेकिन रिक्वेस्ट यही है, जो स्टूडेंट्स इसी टाइप में आके कूद गए हैं ये टाइप में ना कूदे, ये डेज का क्लास नहीं है, ये तीसरा डेज का क्लास है, डेज 1 देखें, उसके बाद डेज 2 देखें, तब डेज 3 देखिएगा, बेहतरीन समझ में, हम बेहतरीन नहीं बता रहे हैं, सबसे फास्ट आप रहिएगा। और हाँ डेज 1 डेज 2 डेज 3 देखने के बाद भी कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आया हो, 0% टेंशन लेना है, हम हैं आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है, पुनः बताएंगे, लेकिन बताने का आवश्यकता है ही नहीं, पूरा पार्ट देखिए, डेज 1 डेज 2 डेज 3 मिस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमसे मिलते हैं कोई न्यू चैप्टर में आप